Good evening to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज 11th फिजिक्स में वेक्टर क्लास हम लोग लगा रहे हैं। इस वेक्टर में सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आज अपना टॉपिक है। दो वेक्टर को हम कैसे घटाएंगे। तो पहली बात कि जैसे वेक्टर को जोड़ने के लिए अपने पास ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, कई तरीके के रूल थे। अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को वेक्टर को जोड़ रहे थे। लेकिन अगर हमें वेक्टर को घटाने हैं तो दो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का डायरेक्ट कोई रूल नहीं है। तब अब सवाल बनता है कि भाई डायरेक्टली रूल अगर किसी वेक्टर को घटाने का है नहीं तो फिर हम घटाएंगे कैसे। तो देखते हैं कि दो वेक्टर को हम लोग घटाएंगे कैसे। नीचे लिख लीजिए, देयर आर नो एनी डायरेक्ट rule to subtract two vectors। क्या लिखे? There are no any direct rule to subtract two vectors। Then हम कैसे दो वेक्टर को घटाएंगे। Now, अगर मान लो अपने को निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाने, तो क्या इन चीजों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? a प्लस माइनस ऑफ बी, a प्लस माइनस ऑफ बी। माइनस ऑफ बी का मतलब क्या होता है? किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर। आप इनिशियल क्लास को स्टार्ट करो, फर्स्ट क्लास को, वहां से देखो निगेटिव वेक्टर क्या होता है। किसी भी एक गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए अगर डायरेक्शन उल्टा कर दे तो वेक्टर क्या बन जाते हैं? निगेटिव वेक्टर। जैसे अगर ये वेक्टर बी है तो जस्ट उतना ही मैग्नीट्यूड के अपोजिट में क्या वेक्टर बन जाएगा? माइनस बी। या फिर ये वेक्टर अगर बी है तो ये वेक्टर क्या बन जाएंगे? माइनस बी। मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए डायरेक्शन उल्टा करने से वेक्टर क्या हो जाते हैं? निगेटिव वेक्टर हो जाते हैं। तो अगर अपने को a माइनस बी निकालना है, वेक्टर को घटाने का कोई डायरेक्ट रूल है नहीं, मतलब क्या करेंगे? जिस वेक्टर को मुझे घटाने हैं उस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बनाएंगे और जोड़ देंगे। जिस वेक्टर को अपने को घटाना है उस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बनाएंगे और जोड़ देंगे। जैसे या फिर मान लो कि आपको निकालना हो b माइनस ए, तो b माइनस ए करने के लिए क्या करेंगे? मान लो कि वेक्टर b माइनस वेक्टर ए निकालने हो तो वेक्टर बी में वेक्टर ए का निगेटिव जोड़ देंगे। जैसे आप एग्जांपल से देखो, अपने पास मान लो कि एक वेक्टर ये रहा ए, हम एग्जांपल दिखा रहे हैं। एक वेक्टर अपने पास ये रहा वेक्टर ए और ये रहे वेक्टर बी। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा डिग्री। इस दोनों को अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू इसका रिजल्टेंट दिखा देगा a प्लस बी। बट अपने को यहाँ पर a प्लस बी नहीं निकालने हैं। अपने को मान लो कि अगर a माइनस बी निकालना हो, अपने को अगर a माइनस बी निकालना हो तो a माइनस बी, तो b को निगेटिव करो, तो b को निगेटिव करने के लिए जहां पर वेक्टर था जस्ट उतना ही मैग्नीट्यूड का एकदम सीधा में जाएगा ये वेक्टर, अप्रोक्सीमेटली उतना ही मैग्नीट्यूड का, जितना इसका लंबाई है उतना ही ये लंबाई करके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे तो ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा? माइनस बी वेक्टर। अब इस माइनस बी वेक्टर के साथ अपने को क्या जोड़ना है? ए वेक्टर को जोड़ देना है। ए वेक्टर ये रहा, माइनस बी वेक्टर ये रहे, इस दोनों को जोड़ना है। दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन है, लगा दो पैरेललोग्राम लॉ। हम अपने को पैरेललोग्राम लॉ से और इसको जोड़े तो ये आएगा रिजल्ट वेक्टर। किसका रिजल्ट है? ये a प्लस माइनस बी का रिजल्ट है। मतलब कुल मिला के अपने पास ये कौन सा वेक्टर निकल चुका है? a प्लस माइनस बी वेक्टर। मतलब हम कह सकते हैं कि अपने पास ये निकल चुका है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। क्या निकल गया? a माइनस बी वेक्टर। तो डायग्राम से आपके पास क्लियर दिख रहा है कि जब अपने को दो वेक्टर को घटाना हो तो जिस वेक्टर को घटाना है उसको क्या करेंगे?
उल्टा करेंगे और पहले वाले वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। अब इसी वेक्टर में अगर देखो आपको निकालना हो b माइनस ए वेक्टर, इसी फिगर में अपने को अगर निकालना हो b माइनस ए वेक्टर, या फिर लोग दूसरा एक फिगर बना देते हैं, b इसी में बना देना, b और माइनस ए। इस बार क्या करेंगे, जस्ट a को निगेटिव करेंगे, वेक्टर a को निगेटिव करेंगे, ये वेक्टर a है तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा माइनस ए, और इसके साथ b को जोड़ने को बोल रहा है, b और प्लस माइनस ए, तो माइनस ए के साथ b को जोड़ दो, लगा दो पैरेललोग्राम लॉ, इसके पैरेलल यहां से और इसके पैरेलल यहां से, तो एक यहां पर एक नया वेक्टर बन जाएगा। और ये कौन सा वेक्टर है, b माइनस ए वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएंगे 180 माइनस थीटा, और ये एंगल भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो डायग्राम से तो आप क्लियरली देख रहे हो कि अपने को जिस दो वेक्टर के बारे में कुछ पता था कि वेक्टर ए वेक्टर बी यहाँ पर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, देन हमें a माइनस बी या b माइनस ए निकालने हो तो जिस वेक्टर को घटाना है उसको निगेटिव करके जोड़ देना है। क्लियरली ये डायग्राम से देख रहे हैं, डायग्राम नोट करें। अब अपने को अगर a माइनस बी का रिजल्ट निकालना है, a माइनस बी का रिजल्ट निकालना है, नाउ a माइनस बी का मॉडुलस निकालना है। a माइनस बी का मॉडुलस क्या होगा, a और माइनस बी के बीच का जो एंगल है उस पर काम कर देंगे। दो वेक्टर का रिजल्ट वेक्टर क्या होता है, अपने पास एक्चुअली जोड़ना है किसको, a को माइनस बी के साथ या फिर b को माइनस ए के साथ जोड़ना है। तो a माइनस बी का मॉडुलस या फिर b माइनस ए का मॉडुलस बराबर आएगा, और वो आएंगे कितने के बराबर, ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos, एंगल कितना है a और माइनस b के बीच 180 माइनस थीटा, या फिर b और माइनस a के बीच 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा के रूप में क्या यूज करेंगे 180 माइनस थीटा। आप पढ़े हो, हमें पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में कि cos में 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये क्या निकल गया a माइनस बी या फिर b माइनस ए के बीच का रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। जब दो वेक्टर घटाएंगे तो जानते हो कि मॉडुलस कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसी कारण हम इसमें और इसमें किसी में नेगेटिव किए नहीं है। नेगेटिव का सेंस क्या है, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है ना, जितना b का मैग्नीट्यूड है उतना ही माइनस b का मैग्नीट्यूड है, जितना a का मैग्नीट्यूड है उतना ही माइनस a का मैग्नीट्यूड है, बदल क्या जा रहा है केवल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड को क्या लेना देना, कुछ नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b के बीच कितना एंगल है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब फाइनली क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। फिर थीटा क्या है a और b के बीच का एंगल, ना कि a और माइनस b के बीच का एंगल। फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। क्लियर है क्या, नोट करें। तो आई होप वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आप समझ रहे होगे। सीधा सीधी बात है कि जिस वेक्टर को अपने को घटाना है उस वेक्टर को निगेटिव करके जोड़ देना है। और मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता है, यही ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एडिशन में क्या होता था, यहाँ पर प्लस 2ab cos थीटा, सब्ट्रैक्शन में माइनस 2ab cos थीटा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए, इफ मॉडुलस ऑफ a मतलब वेक्टर a का मॉडुलस 3
वेक्टर बी का मॉडुलस 4 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ए बी थीटा देन ए माइनस बी का अपने को क्या चाहिए, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। निकाल दो। ए माइनस बी क्या होता है, ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए का मॉडुलस कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मॉडुलस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60। cos 60 का वैल्यू 1/2। 9 प्लस 16 माइनस 12, 25 माइनस 12 13। जो भी यूनिट होगा मॉडुलस कितना निकल के आ जाएगा, 13। ए माइनस बी का मॉडुलस निकाले या फिर बी माइनस ए का मॉडुलस निकाले, रिजल्ट सेम आएगा, ओवर रूट 13। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए छोटा सा। अब हम अगला फॉर्म दे रहे हैं वेक्टर आई जे के वाले फॉर्मेट में, आई जे और के वाले फॉर्मेट में। आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन और के मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। ओके, अब क्वेश्चन फिर से करें। इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 8k एंड b इज इक्वल टू i माइनस 4j प्लस 11k, देन फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 2a माइनस 3b। तीसरा क्वेश्चन a माइनस बी का मॉडुलस। ये 3 क्वेश्चन आप देखो। पहली बात, यहाँ a माइनस बी वेक्टर फॉर्म में रियल चाहिए, 2a माइनस 3b वेक्टर फॉर्म में रियल चाहिए, यहाँ पर मॉडुलस चाहिए, मतलब फाइनली वेक्टर निकाल करके उसका मॉडुलस निकाल देना है, ओवरऑल वाला जो फॉर्मूला आप जानते हो। चल करो वाला क्वेश्चन। a माइनस बी, a माइनस बी, ए की जगह पर जो वैल्यू डालो 2i प्लस 5j माइनस 8k माइनस बी i माइनस 4j प्लस 11k, 2i प्लस 5j माइनस 8k। अब माइनस करने का मतलब क्या है, सारे वेक्टर को निगेटिव कर देना, बिल्कुल बाहर माइनस से गुना होने के लिए कह भी रहा है, वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस i प्लस 4j माइनस 11k। i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ जुटेगा, क्योंकि माइनस के साथ ऑलरेडी हम वेक्टर को निगेटिव कर दिए हुए हैं। जोड़ दो तो 2i और माइनस i कितना हो जाएगा, 2i माइनस i प्लस 5j प्लस 4j, 5j और प्लस 4j 9j माइनस 8k और माइनस 11k, 8 और 11 माइनस 19k। ये क्या निकल गया, a माइनस बी। a माइनस बी वेक्टर फॉर्म में है, मतलब ऑलरेडी इसमें i j और k दिखाई दे रहे हैं। अगर इस रिजल्ट को हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना हो, क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया ना, अगर a माइनस बी का मॉडुलस चाहिए तो a माइनस बी तो अपने पास वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में a माइनस बी दिया हुआ है, इसका मॉडुलस चाहिए तो निकाल दो मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, ओवर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट कितना है 1 प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर जो कि है 9 और प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर जो कि है 19। इसको सॉल्व कर दो, 1 प्लस 81
प्लस 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 ऐड कर दो 1 1 2 1 3 6 और 8 14 और 3 प्लस 1 4 443 ओवर रूट 400 ओवर रूट 43। तो ये क्या निकल गया इसके मॉडुलस a माइनस बी का मॉडुलस। अगर b माइनस a का मॉडुलस मांगता फिर भी रिजल्ट इतना ही आते। सही है क्या? चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन 2a माइनस 3b मतलब वेक्टर a का 2 गुना और माइनस वेक्टर b का 3 गुना कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। अब सेकेंड क्वेश्चन डील करने को कह रहा क्या वैल्यू निकालो किसका 2a माइनस 3b का कर दो 2a का वैल्यू कितना है 2i प्लस 5j माइनस 8k माइनस 3 टाइम्स ऑफ b i माइनस 4j प्लस 11k सॉल्व कर दो 2 2 जा 4i प्लस 5 2 जा 10j माइनस 8 2 जा 16k माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 12j प्लस माइनस माइनस 11 3 जा 33k उसको सॉल्व करना है। कर दे 4i और माइनस 3i 4i माइनस 3i कितना बचेगा i 10j प्लस 12j 10j प्लस 12j 22j माइनस 16k और माइनस 33k 6 3 9 3 अरे 4 49 के निकल गया कौन सा वेक्टर 2a माइनस 3b वेक्टर फॉर्म में। अगर यही पूछता कि 2a माइनस 3b का मॉडुलस निकाल के दो मॉडुलस को क्या कर देते ओवर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। लेकिन अपने से मॉडुलस नहीं मांगा जा रहा है तो वेक्टर को घटाना आई होप आप समझ गए होंगे कि वेक्टर को हम घटाते कैसे हैं। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करोगे। क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन आपका हुआ होमवर्क के रूप में और ईमानदारी से क्वेश्चन बना करके कमेंट करोगे सॉल्व करके। चलो क्वेश्चन होमवर्क इफ a is equals to 2i plus 3k देख लो i और k दिया मतलब इसमें j नहीं है ये x एक्सिस और z एक्सिस xz प्लेन में ये वेक्टर है। a का वैल्यू 2i plus 3k एंड b का वैल्यू 5j प्लस 4k 5j प्लस 4k then find एक नंबर a प्लस b दूसरा a प्लस b का मॉडुलस तीसरा a माइनस b चौथा a माइनस b का मॉडुलस पांचवा 3a माइनस 5b छठा 4a माइनस 2b का मॉडुलस। आई होप सारे क्वेश्चन बना लोगे। ए दे रखा है बी रखा है जोड़ने को बोल रहा जोड़ कर मॉडुलस निकालने को बोल रहा घटाने को बोल रहा है घटाने के बाद मॉडुलस निकालना जानते हो ओवर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर
प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। फाइनली कर रहा है कि ए का 3 गुना और बी का 5 गुना करके घटा दो और ए का 4 गुना और बी का 2 गुना घटा करके मॉडुलस निकाल दो। हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, ईमानदारी से करके कमेंट करो कि सर इसका इतना आंसर आया। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या वो भी जान लो, पोजीशन वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद।